लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। जी हाँ बच्चों, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है। तो आपको कल जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेंगे जिनकी अभी तक आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। जी हाँ बच्चों, आपको इस वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि ये क्वेश्चन छूट ना जाए। इनको आप जरूर से जरूर कल अटेम्प्ट करके आइए, इनमें आपको 100% नंबर मिलता है, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ एकदम डेक टू लिख करके आइए और सीधे आप आंसर का और फिर उसके बाद उसका पूरा नंबर आपको मिलेगा, कटने वाला नंबर नहीं है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, जल्दी बिना देर किए हुए आप चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और हाँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, और अगर पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा जरूरी नहीं है लाइक, लेकिन आपको देखना जरूरी है। देखिए एक फिगर है, इस फिगर को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस फिगर में यहाँ पे 1 है और 2 है, इन दोनों का नाम बताना है, और साथ ही साथ देखिए सबसे पहले इस चित्र का आपको नाम देना है, ये किसका चित्र है, और उसके बाद जो 1 नंबर और 2 नंबर अभी मैंने मार्क किया उसका नाम बताना है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, इसमें किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण के द्वारा परिवर्तित की जाती है, राइट। ये आपका और डी क्वेश्चन इसमें है, यानी कि 5 क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ध्यान रखना बच्चों, ये 5 नंबर लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर समझ लो कि आपको तो पॉपुलर क्वेश्चन पता ही है, अगर उनके अतिरिक्त ये आ गया ना तो फिर आप सोचते रह जाओगे। इस उपकरण के लिए इस उपकरण का एक उपयोग बताना है, आर्मेचर को परिभाषित कीजिए, राइट। तो इतनी बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है, ये देखिए ये आपका विभक्त वलय है, राइट। विभक्त वलय है, स्प्लिट रिंग्स हैं, और दो नंबर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपके ब्रूसेस लगे हुए हैं। और ये आपका देखिए अब यहाँ पे चित्र का सबसे पहले आपको नाम देना है, तो ये विद्युत जनरेटर का चित्र है, आंसर पहले का हो जाएगा। दूसरे में जो पहला नंबर है वो विभक्त वलय है और दूसरा ब्रूस है, फिगर को आप देख लीजिएगा। ये ऐसा उपकरण है, यानी कि कौन, जनरेटर, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तीसरे का आंसर हो गया। और चौथे में लिखना है इसका उपयोग एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है, राइट। अल्टरनेटिंग करंट जो है उत्पन्न करने में करते हैं। देखिए जनरेटर 2 किस्म का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। देखिए आगे बढ़ते हैं। आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधित तांबे के तार को कई चक्रों से लपेट कर बनाई गई व्यवस्था को हम लोग आर्मेचर कॉइल कहते हैं। जो इस तरह से आपका सिस्टम बना होता है, इसी को आर्मेचर कॉइल बोला जाता है, राइट। यहाँ इस फिगर में देखिए ये रहा आपका, ये जो ABCD है, APCD, ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, यही है आर्मेचर कॉइल। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ये हो गया, तो इस तरह से इसका पूरा हो गया आंसर 5, और ये 5 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है डियर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको 5-5 नंबर वाले जो पिक्चर देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए इसमें क्या है, बोला है कि लवण के विलयन की चालकता जो है, कंडक्टिविटी वाला जो प्रैक्टिकल है, प्रयोग है, वो दिखाया गया है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इन सभी का नाम लिखना है। तो पहला जो नंबर है ये आप देखिए, ये है आपका बल्ब, तो पहले का आंसर हो जाएगा बल्ब। दूसरे नंबर यहाँ पे ये की है, कुंजी, स्विच बोलते हैं, तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, स्विच। तीसरा ये आपका ग्रेफाइट की छड़ है, तो 3 नंबर में ये देखिए ग्रेफाइट की छड़ है, ये जो आपको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, दिख रहा होगा। और चौथा जो है, जो दिखा रहा है, ये आपका बीकर है। और 5 नंबर है जो लवण का जो सॉल्यूशन है, ये आपका अंदर में भरा हुआ है, इसकी बात कर रहा है। तो ये आपका लवण का विलयन या सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए चित्र में तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण को दिखाया गया है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें भी 5 पार्ट दिए हुए हैं, उन पार्टों के नाम आपको बताने हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इस पिक्चर को देख लीजिए। कौन सा ये प्रैक्टिकल है आपका, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का ये प्रैक्टिकल है। देखिए इसमें ये कुंजी है, ये बैटरी है, आपका सबके नाम दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और नीचे में आपको ये 4 है और ये 5, इन सभी के नाम देने हैं। देखिए 2 छड़ हैं, इन दोनों छड़ों के नाम देने हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक छड़ है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें सबके नाम देने हैं। तो पहले नंबर का ये देखिए नेगेटिव ऋणात्मक छड़ है, राइट, जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। जो ऋणात्मक छड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और धनात्मक छड़ को एनोड बोलते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एनोड हो जाएगा, पहली छड़ क्या है, कैथोड, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 3 नंबर क्या है, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये जो सॉल्यूशन डॉट डॉट करके भरा हुआ है पानी से, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है। और चौथा है अपद्रव्य है, जो कि एनोड पे पंख
मतलब होता है कीचड़। तो देखिए 4 नंबर पे ये जो एक अपद्रव्य है जो कि यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर से, 4 नंबर पे है, तो इसको एनोड पंख भी बोलते हैं या सिंपली अपद्रव्य लिख सकते हो। और जो 5 नंबर है इसको 5 नंबर लिखिएगा। और 5 नंबर में देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो आपका एनोड है, एनोड पर आपको कुछ इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एनोड पर क्या है आपका 5 नंबर में, यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा है। तो ये क्या चीज है, ये है आपका कॉपर, कॉपर Cu प्लस जो आपका तत्व है वो बन जाता है कॉपर आयन बोलते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तांबे के विद्युत अवघटनी परिष्करण से संबंधित दिए गए प्रयोग के चित्र में 1 2 3 4 5 ये सब फिर से आपको बताना है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि एनोड आपका पॉजिटिव सिरा होता है और कैथोड आपका नेगेटिव सिरा होता है। तो ये फिर इनमें सभी चारों को पांचों को बताना है क्या क्या इसमें है। ये विद्युत अवघटनी परिष्करण का आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो देखिए पहला नंबर जो है वो आपका ये आपका कैसा है, नेगेटिव सिरा है, ये वाला पॉजिटिव सिरा है। तो पहला वाला एनोड हो जाएगा, दूसरा कैथोड है। अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है ये CuSO4 का, राइट, CuSO4 का विलयन है। और अपद्रव्य एनोड पंख है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, देखिए 4 नंबर में दिख रहा होगा, राइट, ये 4 नंबर का जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, तो वो आपका अपद्रव्य एनोड पंख है यहाँ। और 5 नंबर में देखिए Cu2, राइट, यहाँ पे ये कॉपर जो बड़ा बड़ा गोला गोला दिख रहा है, ये क्या है, किसके कण है, ये आपका कॉपर है, राइट, Cu2। अब आगे देखिए 18 नंबर है अगला क्वेश्चन है। ये नंबर से मत जाइएगा, आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए। किसी धातु की तनु H2SO4 से अम्ल से क्रिया कराई जाती है, उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई गई विधि से एकत्रित किया जाता है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। देखिए आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पे करा गया है, इसमें गैस का नाम बताना है, गैस को एकत्र करने की विधि का नाम बताना है, क्या गैस जल में विलेय है अथवा नहीं है, गैस वायु से हल्की है अथवा भारी है, गैस का रासायनिक सूत्र आपको बता देना है। ये किसका है, किसी धातु से जो है H2SO4 जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उससे क्रिया कराने पर जो गैस उत्सर्जित हो रही है उसका प्रैक्टिकल है। तो अब आपको बताना है, देखिए गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जब भी किसी अम्ल जब भी किसी धातु को H2SO4 से हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाते हैं। अब दूसरा जो है आसवन विधि, ये जो विधि है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, इस विधि को हम लोग आसवन विधि बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। और सी जल में विलेय, ये जो गैस होती है ये जल में विलेय नहीं है, यानी जल में घुलती नहीं है। अगला है डी 4 नंबर पे, देखिए कि गैस वायु से हल्की होती है, हाइड्रोजन जो होती है वो हवा से हल्की होती है और एक गैस का रासायनिक सूत्र H2 होता है, यानी कि ये द्विपरमाणु गैस होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है चित्र में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब जो क्वेश्चन आ गया वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें 1 2 और 3 जो पार्ट हैं उनके नाम लिखने हैं। ये देखिए मध्यमा फिंगर है और ये आपकी तर्जनी है और ये अंगूठा है। इन सभी के जो इंडिकेशन है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनके नाम आपको बताने हैं। तो पहला जो है वो इंडिकेट करता है क्या, बल की दिशा को, यानी कि कौन, मध्यमा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो मध्यमा फिंगर होती है वो मिडिल फिंगर, वो आपके बल की दिशा को यानी F को इंडिकेट करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन, आपका जो तर्जनी होती है वो, यानी कि ये इसको B को। और फिर जो है विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा जो है आपको विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए, जल्दी से देखिए। यहाँ पे फिर एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। देखिए ये आपको प्लास्टिक का मग है, जल राइट, जल रबर डॉट कैथोड है, यहाँ पे आपको बनाया गया है। और इधर परखनली है, ग्रेफाइट की छड़ है ये, और ये आपका एनोड सिरा है। यहाँ पे कैथोड, कैथोड का मतलब नेगेटिव पॉइंट और एनोड का मतलब पॉजिटिव सिरा। तो यहाँ पे आपको स्विच दी हुई है और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कौन सा, देखिए प्रश्न में पहला पूछ रहा है चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाई गई है, उसका नाम, एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम और संकेत बताने हैं, राइट। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिला के 3 नंबर, ऐसे पार्ट वाइज करके भी बोलता है। देखिए चित्र में जल का विद्युत अपघटन, ये अभिक्रिया को दिखाया गया है। तो जल का विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन होता है, इसका मतलब है जल से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। जब भी जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है, यानी कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना, तो उससे क्या होता है कि पानी से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए एनोड पर कौन होता है, ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, और कैथोड पर जो है आपका हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जो है पानी का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस मिलती है या फिर कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है। तो याद रखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है यहां से ऐसे। और एनोड पे जो ऑक्सीजन रहेगी तो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, दोनों द्विपरमाणु गैस होती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
याद रखना, कैथोड पर हाइड्रोजन हमेशा निकलती है और एनोड पर ऑक्सीजन होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी वो होता है, आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन देखिए H+ होता है आयन और O- होता है। ये जो नेगेटिव होता है वो आपका पॉजिटिव की तरफ क्या कहते हैं अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन यानी कि कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव छड़ की तरफ, और ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ चली जाती है। 25 चित्र का अवलोकन कीजिए और इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना। देखिए 1 और 2 किन जंतुओं के कौन से अंग हैं, किन जंतुओं के कौन से अंग है, यानी किस जंतु का है और कौन सा अंग है। तो देखिए ये जो आपका पादप मतलब किसी हाथ का या कुछ ऐसा ही है, पंख है। देखिए क्या है इसमें देखेंगे। दूसरा ये किस प्रकार के अंग है आपको ये भी बताना है। देखिए ये पहला जो है पक्षी का अग्रपाद है और चमगादड़ का अग्रपाद है, राइट। तो पहला जो आपका कह रहा है कि पक्षी का अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद, ये आपका पहला वाला पक्षी का अग्रपाद है और ये चमगादड़ का अग्रपाद है, यानी कि जो पंख होता है उड़ने वाला। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये समरूप अंग है, यानी कि एक जैसे। देखिए भिन्न भिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो कार्य में क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी काम सेम करता है। देखिए पक्षी का जो अग्रपाद है यानी पंख, और जो चमगादड़ का होता है, दोनों उड़ने में सहायक करते हैं, यानी कि काम जो है एक जैसे करते हैं, परंतु उत्पत्ति में यानी जब वो उत्पन्न हो रहे थे तो वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तो समरूप अंग की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, समरूप अंग किसको कहते हैं। देखिए अगला है चित्र का निरीक्षण कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये फिगर को आप पहचानिए ढंग से। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये फिगर से एक चीज है, यहाँ से फिर ये 3 टुकड़ों में काट दिया गया एक ही चीज को, फिर ये तीनों टुकड़े अपने आप में फिर से एक नया नया रूप ले लिए और फिर यहाँ से ये एक फुल रूप में कन्वर्ट हो गए। यानी कि ये देख रहे हो ना किस तरह से 1 से 3 टुकड़ा तीनों फिर अलग रूप लेना शुरू किया और फिर एक पूरे रूप में बदल गए हैं। तो देखिए इस चित्र को किस जंतु के में जन्म दर्शाया गया है, चित्र में किस जंतु में जन्म दर्शाया गया है। दूसरा है यह अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, और चित्र द्वारा दर्शाई गई विधि का वर्णन करना है आपको। देखिए आंसर है चित्र में प्लेनेरिया, जो प्लेनेरिया होता है उसके जनन को दर्शाया गया है। दूसरा है यह अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब होता है पुनः उत्पन्न होने की क्षमता, राइट। यानी कि वो चीज होती है जब किसी एक चीज को अगर हम अलग अलग पार्ट्स में काट दें तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो अपने आप में एक नए जीव को जनरेट कर देती हैं। अब उसी को लिखना है सी में। देखिए पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं पर संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं और कोशिकाओं के इस समूह से एक नया जो है जीव उत्पन्न हो जाता है। तो इसको लिख देना। अब अगला क्वेश्चन दिए गए चित्र में देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए फट से। तो देखिए यहाँ पे एक बीकर बना हुआ है, बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे में ये टुकड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल में डाला गया है तो ये हाथ से इस तरह से देखिए टच किया जा रहा है, तो आपको क्या होता है। तो आपको इस रिएक्शन को ध्यान देना है। देखिए इस प्रयोग से किस यौगिक का निर्माण होता है, अवक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, और यह अवक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, यानी ऊष्माक्षेपी का मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी या फिर ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी का मतलब या फिर इसमें बाहर से ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस प्रयोग से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस यौगिक बनता है। देखिए इसका रिएक्शन क्या है, CaO और प्लस H2O मिल करके CaOH ट्वाइस, राइट, CaOH होल ट्वाइस यहाँ बनाना चाहिए, CaOH होल ट्वाइस, इस तरह से लिख लीजिएगा। और यह अवक्रिया एक ऊष्माक्षेपी है, यानी इस अवक्रिया के दौरान ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो ये जो एरो बना हुआ है ये आपको ऊष्मा के उत्सर्जन को ही दिखाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र को देखिए, इसमें प्रश्नांकित भागों के नाम बताना है, बताइए कि यह प्रजनन की किस विधि को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रा का फिगर दिया हुआ है, इसमें ए और बी के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए ए वाला जो पार्ट है ये जो इस तरह से निकला रहता है इसको हम लोग स्पर्शक बोलते हैं, हाइड्रा का ये क्या है, स्पर्शक। और दूसरा को क्या है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग मुकुल बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं। और चूंकि ये हाइड्रा है, हाइड्रा में इस तरीके से एक एक नई नई कलियां निकल जाती हैं, इन्हीं कली को मुकुल बोलते हैं हिंदी में, और वो प्रोसेस जो है एक नई जो कली मिलती है वो एक नए हाइड्रा में बदल जाती है। तो ये प्रोसेस जो है जनन का कहलाता है मुकुलन विधि। तो प्रजनन का यह प्रोसेस मुकुलन विधि को दर्शाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और बी वाला पार्ट का नाम है मुकुल, राइट, यानी वो कली। अगला है चित्र में ABCD के नाम लिखिए, जल्दी से बताइए। देखिए ह्यूमन माइंड का आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ A है, B है, C है और ये D, इन सभी पार्टों के नाम, एक ये हो गया, एक यहाँ पे पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो देखिए
पहला जो ए है उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क या फिर वल्कुट, राइट। दूसरा बी को बोलते हैं खोपड़ी, अपर पार्ट है आपका टॉप। और सी जो है आपका वो है अनुमस्तिष्क, आगे वाला। और देखिए डी है, देखिए मेडुला या फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आब्लांगेटा, राइट। मेडुला सिंपली आप लिख करके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ABCD के नाम आपको इसमें बताने हैं। तो ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक फूल का चित्र दिया हुआ है, राइट। एक फूल का चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको देखिए जो पार्ट है ए बी सी और डी, इन चारों के नाम लिखने हैं। तो सबसे ऊपर में ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो ऑप्शन ये जो है आपका लिख देना आंसर में। और जो बी है इसको वर्तिकाग्र, ये जो आपको डंडी दिख रही है ऐसे जिसमें आपका ये परागकण आकर के टच हुए हैं, इसको, इस डंडी का नाम है आपका बी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और सी जो है इसको नर युग्मक बोलते हैं। सी में ये जो सी है यहाँ पे इसको नर युग्मक बोलेंगे। और डी जो है आपका ये जो पार्ट है, ये इतना होल, इसको जो है बोला जाता है अंडाशय, राइट। तो आई होप कि आपको ये काफी मददगार साबित होगा बच्चों। ठीक है, जल्द ही अभी आपको 5 नंबर वाले कई सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको लेकर के आएंगे हम। आपको जरूर कल यानी कि आज शाम तक आपको ये सारे वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। और काफी मेहनत लगती है बच्चों। ठीक है, ज्यादा देर मत करिए, चलिए आप अपनी पढ़ाई करिए और हम आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।